हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपना जो डेली टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट, जो कि अपना रनिंग टॉपिक है। मोल कॉन्सेप्ट में आपने दो चीजें पढ़ ली है अब तक, जैसे कि एक तो है मास परसेंटेज और एक है मोलरिटी। स्टूडेंट, मोलरिटी पर ही अपनी बात चल रही थी। मोलरिटी के कुछ एग्जाम्पल हमने बढ़िया तरीके से किए। अब कुछ अपना लेवल चेंज करते हैं मोलरिटी के टॉपिक पे। स्टूडेंट, ये चीज आप सभी को पता है, लगभग जितने भी स्टूडेंट्स हो सभी को पता है कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट वो होता है जो एक सॉल्यूशन के अंदर लेस क्वांटिटी के अंदर होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो एक सॉल्यूशन के अंदर मोर क्वांटिटी में होता है। ठीक है, ये बातें होती हैं, और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो आपके पास एक बनता है, एक प्रकार का प्रोडक्ट टाइप चीज बनती है जिसका नाम है सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल के थ्रू बात करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लास्ट एग्जाम्पल की बात करें, आपने ये एग्जाम्पल लिया था कि 40 ग्राम NaOH are dissolved in water and prepare 500 ml of solution। इस बनने वाले सॉल्यूशन के लिए आपको मोलरिटी बतानी है कि मोलरिटी क्या होगी। ठीक है, इस टाइप का एग्जांपल आपने किया था। मैं इसको केवल एक बार इसको एक अलग डायरेक्शन दे रहा हूं कि मोलरिटी को आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हो। सोल्यूट्स क्वांटिटी अपॉन मास इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट, सोल्यूट्स क्वांटिटी आपको देखो दो वैरायटी, सोल्यूट जो डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, और सॉल्वेंट जो डिसॉल्व कर रहा है। ठीक है, अपने पास सोल्यूट कौन है? NaOH। सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी है आपके पास? 40 अपॉन सोल्यूट्स मास। NaOH का टोटल मास आप निकालते हो तो NaOH का मास, Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो NaOH का टोटल कितना आ गया? 40। तो 40 अपॉन 40 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम कितना प्रिपेयर हुआ? 500। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से देख लो, 2 और ये 1। ठीक है, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, मोल पर लीटर, यानी आपने इस टाइप का मोलरिटी न्यूमेरिकल किया था इसके लास्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, आज जो है इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, किस टाइप का देखें स्टूडेंट। इस प्रकार के एग्जाम्पल के अंदर आपको करना क्या होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर क्या निकल के आती है, मैं यहां पर एक न्यूमेरिकल और लिख रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा उस पर फोकस करें। $100 ग्राम ग्लूकोज are dissolved in 400 ml of water and prepare a solution. Find out the value of molarity for this solution। इस सॉल्यूशन के लिए आपको मोलरिटी बतानी कि इस सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी क्या होगी। सबसे पहले बात होगी फॉर्मूले पे।
मैं फॉर्मूला बार बार इसीलिए लिख रहा हूं ताकि ये चीज आपको कंप्लीट हो। solutes quantity upon solutes mass into 1000 upon volume of solution। स्टूडेंट सबसे बड़ी बात यहां पर क्या होगा, यहां से मैंने आंसर स्टार्ट किया। solutes क्वांटिटी, इन दोनों के अंदर मेरे को देखो सोल्यूट, लेस क्वांटिटी में ग्लूकोज और मोर क्वांटिटी में वाटर है, तो साफ बात है एक सॉल्यूशन के अंदर लेस क्वांटिटी के अंदर जो होता है वो सोल्यूट होता है। ठीक है, सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी दे दी आपको, सोल्यूट की क्वांटिटी आपको टोटली दे दी है 100 अपॉन सोल्यूट्स मास। स्टूडेंट ग्लूकोज का क्या है, यहां पर ग्लूकोज का आपको क्या बताना है, मास बताना है। तो ग्लूकोज का मास तो हमें अपने हिसाब से ही करना पड़ेगा, हमें पता है, उसी ट्रिक से आप ग्लूकोज का मास बताएं। देखें स्टूडेंट, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है, एक बार मैं इसे साइड के अंदर बता देता हूं, यहां पर बताता हूं। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है, कार्बन का एक का मास होता है 12, कार्बन टोटल कितने हैं 6, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 और हाइड्रोजन टोटल कितने हैं 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन है कितने 6, 12 इंटू 6 हो गए टोटल 72, प्लस 12 इंटू 1 12 एंड 16 इंटू 6 हो गए 96। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है? H12C6 ठीक है, इसको सोल्व करना। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। जैसे कार्बन है, एक बार मैं वापस इस चीज को बताता हूं, कार्बन का मास कितना होता है 12, ठीक है, और कार्बन टोटल कितने हैं, ठीक है, हो गया। हाइड्रोजन का मास होता है 1, हाइड्रोजन टोटल कितने 12, प्लस ऑक्सीजन का एक का कितना होता है 16, ऑक्सीजन है कितने 6, ठीक है। ऑक्सीजन 16 इंटू 6 कितने हो गए 96 हो गए, ठीक है। 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 क्या हो गया 12 इंटू 1 हो गया 12 हो गया केवल, ठीक है। यहां पर इसको टोटल को जोड़ दो, इस टोटल को पूरा जोड़ दो, इस टोटल को पूरा जोड़ दे, क्या कंडीशन होगी 12 72 प्लस 12 ये हो गए 84, 84 और 96 टोटल कितने हो जाएंगे 180, कितने हो जाएंगे 180। तो टोटल मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया आपके पास, टोटल मास ऑफ सोल्यूट आ गया 180 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट गौर से देखें, यहां पर आपको टोटल सॉल्यूशन की वैल्यू नहीं दी है, आपको फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। क्या सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सोल्यूट कितना है 100 प्लस सॉल्वेंट कितना है 400 इज इक्वल टू सॉल्यूशन कितना हो गया 500। तो स्टूडेंट यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा 500 आएगा, क्या आएगा 500 आएगा। ओके 500 आ जाएगा, 100 अपने हिसाब से जो भी है, जिस हिसाब से आप इसको कट करना चाहो, कई तरीके हैं, ठीक है। आगे सोल्व करोगे इसको, ये गया 2 बार, ये हो जाएगा 20 अपॉन 80, कितना है 20 अपॉन 80,
ठीक है, इसको सोल्व करोगे क्या रह जाएगा, इसको सोल्व करोगे रह जाएगा आपके पास 1.1। ऑफ कोर्स इसका इसमें भाग दो, एक बार जाएगा वापस दो बचेंगे, 1.1 मोल पर लीटर। ये हो गया स्टूडेंट मोलरिटी का एक और कॉन्सेप्ट। केस नंबर सेकंड मोलरिटी का। मोलरिटी आपके इस तरीके से पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मेरे ख्याल से इस मोलरिटी वाले टॉपिक के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे आगे ध्यान दें, आगे जो है ध्यान दीजिए, मैं एक बार एक कोई भी क्वेश्चन को वापस बोलकर बताता हूं। जैसे 100 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 500 ml ग्लूकोज, या इसे एथेनॉल बोल सकते हो या वाइन बोल सकते हो, अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व कर दिया। स्टूडेंट कई बार क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट मोलरिटी के अंदर कोई मैटर नहीं करता। आपको ये होगी सॉल्वेंट हमको कोई भी दे देगा, सॉल्वेंट एथिलीन ग्लाइकोल दे देगा, तो एथिलीन ग्लाइकोल का तो हमको फॉर्मूला पता नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट एथिलीन ग्लाइकोल ऐसी चीजें जो है सॉल्वेंट के मास का कोई रोल ही नहीं है। मोलरिटी का फॉर्मूला बताया, सोल्यूट्स क्वांटिटी अपॉन सोल्यूट्स मास 100,000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर सॉल्वेंट का क्या मैटर हुआ, सॉल्वेंट के मास का कोई मैटर नहीं होता स्टूडेंट, तो यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सॉल्वेंट के रूप में कुछ भी दे, आपको डरना नहीं है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट के कुछ अगले, इससे अगले पार्ट की। ठीक है, इससे अगले पार्ट के अंदर स्टूडेंट मैं बताना चाहूं आपको, अगले पार्ट में मैं लेता हूं मोल फ्रैक्शन को, या मोल फ्रैक्शन से पहले हम ले लेते हैं वॉल्यूम परसेंटेज को। मोल फ्रैक्शन से पहले ले लेते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, एक तो होता है मास परसेंटेज, एक होता है वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज आपने पढ़ लिया, वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, सोल्यूट्स क्वांटिटी। ठीक है, सोल्यूट्स क्वांटिटी, ठीक है, अपॉन परसेंटेज की बात हो रही है तो 100। रूल क्या है इसके अंदर, रूल है सोल्यूट्स और सॉल्वेंट जो हैं दोनों जो हैं वो किसमें, ml या लीटर में होंगे, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा ml या लीटर में होती है। ठीक है, ये संकेत है, ये एक सिंबल है ऐसे न्यूमेरिकल को पहचानने का। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दें, एक न्यूमेरिकल करवाई देते हैं इस पे। (92 ml ethanol is dissolved in water and prepare 1000 ml of solution.
ठीक है, आपके पास सोल्यूट, देखो एक बात बताएं, यहाँ पे मास की बात, कई बार आपको वॉल्यूम परसेंटेज के फॉर्मूले में बुक के अंदर जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा सोल्यूट्स मास। बेटा मास यही होना है यहाँ पे, क्योंकि फिक्स वैल्यू है, कितना एथेनॉल है आपके पास ये मास है, और इसका जो एथेनॉल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालते हो वो उसे मोलर मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोलर मास। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। ये सॉल्यूट्स और ये सॉल्यूशन, वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला था सॉल्यूट्स क्वांटिटी अपॉन सॉल्यूशन सॉल्यूशंस वॉल्यूम इनटू 100। सॉल्यूट्स क्वांटिटी आपको कितनी थी? 92। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कट हो जाएगा 92 अपॉन 10, ये हो जाएगा 9.2। ये हो जाएगी वॉल्यूम परसेंटेज किसकी? इस सॉल्यूशन की। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था आपके वॉल्यूम सॉल्यूशन, एक और मोल कंसेप्ट का टॉपिक। ठीक है, जिसे आप वॉल्यूम परसेंटेज के नाम से जानते हो। इसी के साथ अपना जो है पार्ट 6 ये कंप्लीट होता है एक और मोल कंसेप्ट के जो है टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक में हम सबसे इंपॉर्टेंट मोल कॉन्सेप्ट जिसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, जिसके हम 2 या 4 न्यूमेरिकल जो हैं उसी टाइम अगले पार्ट के अंदर पार्ट 7 में करेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट मैं आज के इस टॉपिक को कंप्लीट करता हूं। थैंक यू।